नारायण गुरु श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री कृष्ण चरण वंदनीय आए देवी विनाश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री सदी गोवर्धन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्य पाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है कृष्ण और उद्धव संवाद। बस आप 1 मिनट रुकिए, मैं पानी ले आती हूँ। हरे कृष्णा। हमने लास्ट एक क्लास इसी पे सुनी थी कि कृष्ण जी जब यहाँ से धराधाम से जाने वाले हैं तो वो उद्धव जी को क्या संदेश देते हैं। उसको हम उद्धव गीता भी कहते हैं, जो भगवान ने गीता जी में संदेश दिए। श्रीमद् भागवतम में जो भी भगवान ने दिया वो सब, ये 11th कैंटो है। इसमें उद्धव जी प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हमने लास्ट सुना था। उसके बाद कृष्ण जी जो है उद्धव को अपनी विभूतियां बताते हैं, जैसे हमने गीता जी में सुना है कि पक्षियों में मैं गरुड़ हूं और जो है सब कुछ, हाथियों में एरावत हूँ, जलचरों में जो है मगर हूँ। ऐसे अपनी विभूतियां भगवान बता रहे हैं एक अध्याय में। स्त्रियों में शत्रुपा, पुरुषों में स्वयंभू मनु हूँ। ये सब भगवान ने अपनी विभूतियां बताई। भगवान को अपनी विभूतियां बताने का क्या मतलब है? भगवान अपनी विभूतियां इसलिए बता रहे हैं कि हम जैसे मूढ़ बुद्धि उन्हें भगवान है ये समझ पाए। कहीं हम उन्हें साधारण बालक, गोप बालक समझ के उनका अनादर ना कर दे। जैसे कंस के सामने भी भगवान थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए भगवान को। वो क्या कहते थे? ग्वाला है। तो भगवान जीव के लिए इतने करुणामय है कि वो अपना ऐश्वर्य भी दिखा रहे हैं और अपना माधुर्य भी दिखा रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, कि ये सब कुछ मुझसे है और मैं सब में हूं। इतना सब कुछ भगवान बता रहे हैं। विभूतियों के बाद भगवान ने बताया वर्णाश्रम धर्म प्रणाली। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली क्या है? हमारे 4 वर्ण 4 आश्रम होते हैं, आप सबको पता है। वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इस संसार को ठीक से चलाने के लिए भगवान के द्वारा ही ये वर्णाश्रम धर्म प्रणाली बनाई गई है। लेकिन आजकल इसको जातिवाद का नाम देके इसका एक गलत रूप में हमें दिखाई देता है। लेकिन हमें शास्त्रों से समझना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति अभी भक्ति नहीं कर रहा है तो कम से कम जिस वर्ण में वो पैदा हुआ है, जिस आश्रम में वो है, उस वर्ण और आश्रम के धर्म का यदि वो पालन करेगा तो उसकी चित्त शुद्धि होगी। धीरे धीरे वो भक्ति करने के लायक बनेगा। जैसे
ब्राह्मण के घर में यदि कोई व्यक्ति ने जन्म लिया तो उसको त्रिसंध्या करना कंपलसरी था, जनेऊ पहनना कंपलसरी था, शिखा रखना कंपलसरी था। लेकिन अब ये सब दिखाई नहीं दे रहा। ये वर्णाश्रम धर्म प्रणाली भगवान ने बनाई थी स्वभाव के अनुसार, कि जिस जीव का जैसा स्वभाव है वो उसी धर्म को अपनाकर धीरे धीरे भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़े। इसमें ये बिल्कुल नहीं था कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा। ब्राह्मण के पुत्र परशुराम जी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, लेकिन क्षत्रिय का कार्य किया, स्वभाव के अनुसार वो क्षत्रिय थे। वहां से ये वर्णाश्रम धर्म प्रणाली बिगड़नी शुरू हो गई, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रियों में वहां से वैर हो गया कि ब्राह्मण पुत्र क्षत्रियों को मार रहा है। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के अंदर वैर हो गया। क्षत्रिय लोग जो ब्राह्मणों को आदर करते थे, अपने राज्य कार्य में ब्राह्मणों की सलाह लेते थे, उन्होंने वो सब छोड़ दिया। ब्राह्मणों की सलाह लिए बिना जब राजा राज्य कार्य करने लगा तो वो गलत डिसीजन लेने लगा, उसका राज्य पतन की तरफ जाने लगा। यहां से ये वर्णाश्रम धर्म प्रणाली जो है बिगड़ गई। अब क्या है, ब्राह्मण का पुत्र यदि मांसाहारी भी है तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है, वो अभिमान से चलता है मैं ब्राह्मण हूं। शूद्र का पुत्र यदि भक्ति भी कर रहा है तो उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए ये वर्णाश्रम धर्म प्रणाली हमारा आधार है, इसको हमें ठीक से समझना चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं। हमारे शास्त्रों में कुछ भी व्यर्थ का नहीं लिखा। यदि आप अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करोगे तो आप भी सुखी और कार्य करने की प्रोडक्टिविटी भी आपकी ज्यादा होगी। इसे कहते हैं कि आप एंजॉय करोगे। ये हमारे समाज में ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन इसको शास्त्रों से जोड़ नहीं रहे, शास्त्रों को निंदा कर रहे हैं और शास्त्रों का वर्णाश्रम धर्म प्रणाली को जातिवाद का एक नाम देके उसको उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या हमारे, क्योंकि समाज को चलाने के लिए क्षत्रिय भी चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए, शूद्र भी चाहिए और वैश्य भी चाहिए ही चाहिए है। क्या हमारे समाज में जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो क्षत्रिय नहीं है? ये चल रहा है ना, समाज को चलाने के लिए एक वर्ग है ना, लेकिन उसको वर्णाश्रम धर्म प्रणाली के अंतर्गत नहीं समझ रहे। ब्राह्मण मतलब ज्ञान देने वाले, क्या इस समाज में ज्ञान देने वाले नहीं है? शूद्र मतलब सर्विस क्लास, क्या इस समाज को चलाने के लिए सर्विस क्लास नहीं चाहिए? वैश्य मतलब बिजनेस क्लास, क्या बिजनेस क्लास नहीं है इस जो हमारा समाज है उसमें? है सभी, लेकिन उसको शास्त्र जो हमें दिमाग में ठूस दिया गया है इतने वर्षों से कि हमारे शास्त्र जो है वो अंधविश्वास सिखाते हैं, इसलिए शास्त्रों की बात नहीं माननी। ये आप लोग समझदार बनिए, अपनी शास्त्रों की कही गई बातों पे विश्वास कीजिए, उसको सही ढंग से प्रस्तुत कीजिए। कोई आपको बोले जातिवाद फैला रहे हो तो उसको समझाइए कि ये जातिवाद नहीं है, ये तो एक समाज को चलाने की प्रणाली है जो ऑलरेडी चल भी रही है, बस उसको सुचारू रूप से यदि हम चलेंगे शास्त्र के अनुसार तो और अच्छे से होगा। ये वर्णाश्रम धर्म प्रणाली बताई, फिर उसके बाद भगवान ने बताया कि शुद्ध भक्ति जो है वो ज्ञान और वैराग्य से ऊपर है। ये हमने बहुत सारी क्लासों में सुना है कि केवल ज्ञान होने से कोई भक्त है
हो जाएगा ये गारंटी नहीं। सारे शास्त्र रट लिए, याद कर लिए, श्लोकास याद कर लिए, सारे शास्त्रों की नॉलेज हो गई, तो वो क्या भक्त बन गया? नहीं। वैराग्य ये ज्ञान हुआ। और दूसरा वैराग्य, वैराग्य मतलब वैराग्य मतलब संसार से विरक्त होना, संसार की वस्तुओं का त्याग करना। तो कितने कितने वैरागी आपको देखने को मिल जाएंगे, धूप में भी आग जलाकर बैठे हैं। उनको कोई अपेक्षा नहीं है कि एसी चाहिए या क्या चाहिए, उनको सर्दी गर्मी से कुछ मतलब नहीं। नागा साधु आपने देखे, कपड़े तक नहीं पहनते, उनको कोई अपेक्षा नहीं। तो ये वैराग्य दिखाने से क्या भक्त हो गए? बिल्कुल नहीं। महाप्रभु की लीला में ये हमने बहुत अच्छे से सुना था। एक बार महाप्रभु जब अपनी रात के कीर्तन करते थे श्रीवास आंगन में, तो उस समय बहुत लिमिटेड लोगों को ही अंदर आने दिया जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि महाप्रभु उस समय भाव में आकर कीर्तन करते थे। तो भाव हम सबके सामने प्रकट नहीं कर सकते, भाव हम केवल सजातीय लोगों के सामने ही प्रकट कर सकते हैं। जो हमारे वो भाव को समझे उसी के सामने हमें भाव प्रकट करने चाहिए, ऐसे नहीं जहां तहां हम भाव प्रकट करने बैठ जाए। तो बहुत लिमिटेड लोगों का एंट्रेंस होती थी उसमें। उसमें एक दिन महाप्रभु बोले, आज कुछ आनंद नहीं आ रहा, आज ऐसा लग रहा है कोई विजातीय आ गया है। श्रीवास जी बोले, नहीं नहीं प्रभु, सभी तो वही है, कोई नहीं। बोले ऐसा हो नहीं सकता, आज मेरे भाव ही नहीं आ रहे, कोई तो विजातीय है। तब श्रीवास जी ने बोला, ये एक ब्राह्मण है, इन्होंने केवल पूरा जीवन दुग्ध का पान किया है, दूध ही पिया है, अन्न भी नहीं खाया। तो मुझे लगा कि इतने सात्विक विचारों वाले, इन्होंने मुझसे बहुत प्रार्थना करी कि ये आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो मैंने इनको अनुमति दे दी। तो महाप्रभु का क्या उत्तर था? केवल दूध पीने से यदि कोई भक्त होता है तो गाय का बछड़ा सबसे बड़ा भक्त होना चाहिए, वो तो पूरा जीवन दूध ही पीता है। तो इसलिए महाप्रभु ने सिखाया कि हमें वैराग्य नहीं, युक्त वैराग्य करना है। युक्त वैराग्य क्या? प्रत्येक वस्तु भगवान को समर्पण करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। हमारे गुरु वर्गों ने भी आदर्श दिखाया। हमारे गुरु वर्ग चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पांव रहते थे। प्रभुपाद जी की शिष्य, या फिर खड़ाऊं पहनते थे, कभी कभी खड़ाऊं का व्यवहार करते थे या नंगे पांव। लेकिन जब उनको विदेश में प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी ने बोला, तो प्रभुपाद जी स्वयं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की बात है ये, प्रभुपाद जी स्वयं उनके लिए वो बूट्स होते हैं ना इतने बड़े बड़े, वो शूज लेके आए, बहुत महंगे वाले। और जो उनके शिष्य, उन्होंने एक बार अपने गुरु से प्रश्न नहीं पूछा कि मैंने तो ये नियम ले रखा है, मैं तो नंगे पैर रहता हूँ, अब आप मुझे जूते पहनने के लिए क्यों कह रहे हो, ये तो अपवित्र होते हैं जूते, ये मैं क्यों पहनूं। उन्होंने एज इट इज उनको ग्रहण कर लिया। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि ये है युक्त वैराग्य, कि भगवान की सेवा में यदि कोई संसार की वस्तु हमें भोग भी करनी पड़े तो हम उसको एज अ प्रसाद भोग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि विदेश में प्रचार करना था, वहां -डिग्री टेम्परेचर, वहां नंगे पांव कैसे रह पाते हो। तो इसलिए उन्होंने, ये है युक्त वैराग्य, कि प्रत्येक वस्तु ही भगवान की है, ये समझते हुए प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हुए। इसीलिए कहा जाता है कि भक्त जो हैं बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद पाते दिखेंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे धन का उपभोग करते दिखेंगे बाहर से, जैसे एक अभक्त भी करता है और भक्त भी यूज करता है संसारिक चीजों की, लेकिन भावना में फर्क।
भक्त प्रसाद को भगवान का अधरामृत समझ के बड़े चाव से उसे ग्रहण करता है कि ये मेरे ठाकुर जी ने प्रसाद पाया है, उसके बाद मेरे गुरुवर्ग ने, उसके बाद ये महाप्रसाद मेरे तक आया है। और वो बहुत सारे व्यंजन ठाकुर जी के भोग के लिए बनाता भी है। और अब भक्त किस तरह से पाएगा? ये तो शाही पनीर है, ये तो बड़ी स्वाद है, ग्रेवी इसमें ये है, ये वहां से रेस्टोरेंट से आई है, ये उसने बनाया, वो ये सब चिंतन करता हुआ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो उसको खा रहा है। लेकिन भक्त क्या कर रहा है? प्रसाद की सेवा कर रहा है। तो इस तरह से हमें धीरे 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 ये सब चीजें अपने आचरण में लानी है और समझना है। फिर बताया कि शुद्ध भक्ति ज्ञान और वैराग्य से आगे है। केवल वैराग्य से कोई भक्त हो गया ऐसा समझना नहीं, ये सब तो बहुत ऊपर की चीज है शुद्ध भक्ति। फिर आगे उन्होंने बताया भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना बताई कि जो सृष्टि है वो कैसे बनी। 3 गुणों से बनी, 9 मूल तत्वों से बनी, आत्मा प्रकृति महातत्व की जो है अहंकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये सब मिलके, फिर आगे उनके श्रवण स्पर्श गंध ये सब 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये सब मिलके सृष्टि का कैसे आरंभ हुआ, सृष्टि कैसे की भगवान ने, ये सब बताया। सृष्टि के तत्वों की गणना की। फिर आगे भगवान ने बताया कर्म योग ज्ञान योग। ये हम सब पहले की क्लासों में बहुत अच्छे से सुन चुके हैं। ज्ञान योग मतलब ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग। भक्ति योग को गीता जी में बीच में रखा है, कर्म योग पहले, ज्ञान योग बाद में, बीच में भक्ति योग। कुछ लोगों का ये मिथ है कि ज्ञान योग को बाद में रखा गया है इसलिए ज्ञान मार्ग सबसे उत्तम है। लेकिन इसको इस तरह से समझो, यदि कोई कोहिनूर हीरा होगा उसको आप ऐसे ही बाहर नहीं रख दोगे, उसको छुपा के 2 वस्तुओं के अंदर सहेज के रखोगे। तो इसी तरह जो भक्ति योग है वो ही सर्वोपरि योग है। वो ज्ञान योग और कर्म योग के बीच में भगवान ने प्रस्तुत की। और कर्म योग और ज्ञान योग क्या है? ये 2 सीढ़ियां हैं, ये कुछ बहुत अलग नहीं है, ये सीढ़ियां हैं। और ऊपर की टॉप मोस्ट सीढ़ी जो है वो है भक्ति योग। कर्म योग में हमें सिखाया जाता है कि किस तरह से हमें अपने प्रत्येक कर्म भगवान से जोड़ने हैं। हमें ना पाप करना, ना पुण्य करना, ना अच्छे कर्म करने, ना बुरे कर्म करने, ना कर्म छोड़ने। हमें क्या करना है? केवल और केवल कर्म योग करना है। हम कुछ भी करें वो ठाकुर जी के लिए करें। जैसे हमारा सोना भी भक्ति हो सकता है यदि हम इस भाव से सोए कि जल्दी सो जाऊं, सुबह उठना है मंगल आरती के लिए, इसलिए शरीर स्वस्थ रहे ताकि सुबह उठ के मंगल आरती कर सकूं, तो हमारा सोना भी भक्ति हो गया। संसार की दृष्टि से जो अभी भक्ति को नहीं समझ पा रहे वो क्या कहेंगे? सोना और खाना ही तो भोग है, ये भक्ति नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारे गुरुवर्गों की हमारे ऊपर अहेतु की कृपा है जो उन्होंने हमें सही रास्ता समझाया है कि योग मतलब क्या? जोड़ना। कर्म योग, कर्मों को भगवान से जोड़ना भक्ति हो जाएगा। अभी हम कर्म संन्यास नहीं कर सकते, अभी हम इस स्थिति पे नहीं है कि सब कुछ छोड़कर केवल और केवल भजन करें। तो क्या हम वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं? क्या हमारी यात्रा शुरू ही नहीं होगी? नहीं। हम जिस स्थिति में हैं
भगवान ने हमें वहीं से स्टार्ट करने का रास्ता दिखाया। अभी हमारे कर्म करने में रुचि है, इतने जन्म हो गए, हम कर्म किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कर्म में हमारी आसक्ति है, तो भगवान ने कहा ठीक, कर्म कर्म ही मेरे से जोड़ दे, कर्म योग। फिर ज्ञान, ज्ञान योग। ज्ञान मतलब क्या? यदि ज्ञान मतलब तत्पदार्थ का ज्ञान और तम पदार्थ का ज्ञान, मतलब जीव कौन है और भगवान कौन है, ये वाला ज्ञान यदि हमें होगा ही नहीं कि भगवान हो है कौन, तो हम ऐसे ही भटकते फिरेंगे। आज कोई भी खड़ा होके कह देगा ये चमत्कारी बाबा है, ये चमत्कार किए हैं, ये भगवान, हम पागल के जैसे उसके पीछे लग जाएंगे। हाँ, ये भगवान। किसी ने पानी पे चल के दिखा दिया हमें, पागल के जैसे उसके पैर पकड़ने लग जाएंगे, ये भगवान है, पानी पे चल। अरे ये तो योग सिद्धियां हैं, कोई भी प्राप्त कर सकता है। भगवान की डेफिनेशन क्या है? जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप में हो, ये जानना। और वो 6 ऐश्वर्य किसके अंदर है परिपूर्ण मात्रा में, ये चेक करना। तो जीव कौन है और भगवान कौन है, ये ज्ञान होना भी जरूरी है। तो कौन सा ज्ञान नहीं होना चाहिए, जिसको कहा गया है कि ज्ञान से ऊपर है भक्ति? ज्ञान भक्तों के काम नहीं आता, तो वो कौन सा ज्ञान बोला गया? वो बोला गया है जीव और ब्रह्म का एक होना। जहां पर ये वाला ज्ञान आपको कोई सिखाए कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा मिलके एक हो जाएंगे, या मैं भी ब्रह्म हूँ और वो भी ब्रह्म है, अभी मैं अभी मैं माया के अंदर हूँ, जब माया से मैं छूट जाऊंगा तो मैं भी ब्रह्म बन जाऊंगा, ये वाला ज्ञान जो है गलत है। इस ज्ञान से हमें बचना है। लेकिन जीव कौन है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये ज्ञान हमें साथ लेके चले। हम हैं कौन? भगवान के दास हैं। भगवान कौन है? केवल और केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। ये बात छाप लो, यहाँ पे छाप लो। और कोई भगवान नहीं हो सकता। केवल और केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, मतलब मथुरा वाले कृष्ण भी नहीं। हमें इतना अधिक हमारे गुरु वर्ग ने स्पेसिफाई करके समझा दिया कि कृष्ण भी नहीं। कृष्ण में भी 3 कृष्ण, मथुरा वाले कृष्ण, द्वारका वाले कृष्ण और ब्रज के कृष्ण। जो पूर्णतम है वो है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। तो ये ज्ञान हमें साथ लेके चले। फिर उन्होंने बताया भक्ति योग। भक्ति योग में सबसे पहले प्रश्न पूछा उद्धव जी ने, भगवान अच्युत, मुझे भय है कि आपके द्वारा वर्णित योग विधि उस व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं रख सकता। इसलिए आप सरल शब्दों में यह बतलाएं कि कोई व्यक्ति किस तरह अधिक आसानी से आपको प्राप्त कर सकता है। ये क्वेश्चन किसका? हमारा। योग में मन साधना पड़ेगा, वो तो होता नहीं। तो क्या हम भक्ति कर ही नहीं सकते? अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या हम भक्ति कर ही नहीं सकते? यही प्रश्न पूछा कि आसान विधि से योग में तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या हमारे अभी बस की बात नहीं है। तो बहुत आसान विधि से कैसे आपको प्राप्त किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा उद्धव जी ने। और बोला, जो हम पढ़ते हैं ना, देव भवंतम वंदे, देव भवंतम वंदे यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव न खागर मरीचिम। हमारे जो ये अष्टकम है, हमारे जो ये गीत है, जो हमारे भजन है, इनके अंदर एक एक के अंदर तत्व भरे पड़े हैं। ये ऐसे ही नहीं जैसे बाजार में कोई लिख देता है और कोई गा देता है और कैसेट बन जाती है। ये नहीं समझना कभी भी।
हमारे गुरु वैष्णवों ने अपनी अपनी अनुभूतियां इसके अंदर डाली हैं, और हमें ग्रंथ खोलने का समय नहीं, भागवत इतनी बड़ी पढ़ने का समय नहीं, तो कम से कम छोटे छोटे ये भजन गीत जो हम गाते हैं, इनमें समझो कि क्या लिखा है। इसमें क्या है, यद्यपि समाधि सुविधिरपि पश्यति न तव न खागर मरीचिम, इसमें यही बोला है कि जो योगी व्यक्ति है वो अपनी समाधि में, समाधि दशा सबसे ऊपर होती है योग में, समाधि में आपके नख की ज्योति भी बड़ी मुश्किल से देख पाता है। क्या? नाखून की ज्योति, नाखून से निकलने वाले प्रकाश की एक किरण भी, मतलब इतनी मेहनत करी, इतनी योग तपस्या करी, उसके बाद उसे मिला क्या? भगवान के शरीर के नाखून, पैर के नाखून से निकलने वाली ज्योति का हल्का सा उसे आभास मिला। तो कह रहे योगी जन मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, उन्हें समाधि की दशा पूर्ण करने पर अपनी अक्षमता के कारण निराशा का अनुभव करना पड़ता है। इस तरह वे मन को वश में लाने का प्रयास में उकता जाते हैं। तो उनके जो है, उनको तब समझ आती है कि इतने, हरे कृष्णा, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, संजय प्रभु के नाम से है। हरे कृष्णा। तो वो बोल रहे हैं कि योग में इतने मेहनत करने के बाद भी क्या मिलता है? केवल भगवान के चरण के नख की एक छटा, एक किरण। तो इसका मतलब तो योग जो कह रहे हैं, योग तपस्या, इसमें भगवान आप नहीं मिल रहे, अब क्या करें? वो पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं किसको मिलते हो? ज्ञानियों को तो आप नहीं मिल रहे, समझ आ गई, योगियों को भी आप नहीं मिल रहे, तो किसको मिल रहे हैं? तो भगवान के लिए कह रहे हैं, हे अच्युत प्रभु, आश्चर्य की बात नहीं है कि आप अपने उन सेवकों के पास घनिष्ठता पूर्वक जाते हो जिन्होंने एकमात्र आपकी शरण ले रखी है। तो क्या कह रहे हैं? आप पूर्ण रूप से किसको मिलते हो? जिसने आपकी शरण ले रखी है, यानी कौन? भक्त। जब आप रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए थे, उस अवधि में ब्रह्मा जैसे महान देवता आपके पाद पीठ पर अपने मुकुट के ऐश्वर्यशाली सिरे रखने पर लालायित रहते थे। तब आपने हनुमान जैसे बंदर पर विशेष स्नेह प्रदर्शित किया, क्योंकि उन्होंने एकमात्र आपकी शरण ले रखी थी। भगवान ने भालू, रीछ, बंदरों, इन सब पे अपनी ऐसी कृपा दृष्टि बरसाई जो योगी और तपस्वी करोड़ों करोड़ों जन्म तपस्या करने पे भी नहीं प्राप्त कर सकते। उनको प्रेम दान दिया, उनके साथ प्रेम भरी बातें करी। तो ऐसा कैसे संभव हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन भगवान को, सेवा को दे दिया था, भगवान की सेवा को दे दिया। फिर आगे वो बोले कि भगवान, आप एक तो आचार्य रूप में आते हो और एक परमात्मा रूप में, दोनों रूप में आप ही हो जो इस जीव का उद्धार करने के लिए चिंता करते हो। आचार्य रूप से बाहर से अनुशासन सिखाते हो, शासन करते हो, ऐसे नहीं, ऐसे कर, ये कर, ठाकुर जी की सेवा कर, हरिनाम कर। जो आचार्य रूप में है वो भी भगवान कृष्ण ही हैं। ये भी भगवान ने कहा बोला, आचार्य में जानती, गीता जी में बोला कि आचार्य को मेरा स्वरूप ही जानो। क्यों? यदि किसी का बच्चा गुम गया तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन करेगा उस बच्चे को अपने तक वापस लाने की? अनम्यूट करके आप बताओ, कौन सबसे ज्यादा जी जान से मेहनत करेगा? यदि किसी का बच्चा गुम गया तो कौन जी जान से मेहनत करेगा? कौन? उसके माँ बाप, उसके माँ बाप, माता पिता। तो इसी तरह जो ये सामने बैठ के हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, कह रहे अरे भाई माला कर लो, हरि नाम कर लो, ग्रंथ पढ़ लो,
कुछ सीख लो। ये कौन है? ये भगवान स्वयं आए हैं आचार्य के रूप में। क्यों? हम उन्हीं भगवान के खोए हुए बच्चे हैं। तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन करेगा हमारे ऊपर? भगवान ही तो करेंगे कि हम वापस चले उनके पास। तो आचार्य रूप में बाहर से हमें शासन करके धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, और अंतर रूप से परमात्मा परमात्मा भी हमारे अंदर बैठे हैं ना, आत्मा और परमात्मा। तो हमें जो अंदर से प्रेरणा होती है कुछ हम भक्तिमय कार्य करें, वो समझना हमारे ठाकुर जी में प्रेरणा है। परमात्मा हमें चाहते हैं कि हम ये सब करें। तो आचार्य और परमात्मा दोनों मिलकर आप जीवों के लिए प्रयास कर रहे हो। ये बात सुनकर कौन ऐसा भागा होगा जो हरिनाम नहीं करेगा, जो प्रयास नहीं करेगा उस पिता के पास जाने का? वो पिता हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं कि हम घर वापस चले जाएं, और हम क्या, गुरु जी की बात भी अनसुनी। गुरु जी कहते हैं माला करो। अच्छा गुरु जी आप तो सन्यासी हो, आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती, मैं तो गृहस्थ और वो भी स्त्री, इतनी सारी जिम्मेवारी मैं कैसे कर लूं? बात अनसुनी। अंदर से आवाज आई कि सब लोग जा रहे हैं परिक्रमा में, चले हम भी चले। कौन कह रहा है? परमात्मा रूप से हमें अंदर प्रेरणा आ रही है। ये साधु संग होगा, वहां हरि कथा सुनने को मिलेगी, चल चल। हम क्या कहते हैं? अरे इतनी दूर, इतनी गर्मी, घर का काम कौन करेगा, इतने दिन घर कैसे छोड़े, रहने देते हैं। फिर बैठ गए। तो हम ही अभागे जीव हैं जो ना तो अपने अंदर की बात सुन पा रहे हैं, और ना सामने जो हमारे आचार्य रूप में आए हैं भगवान उनकी बात सुन पा रहे। तो यदि कोई वैष्णव कुछ आदेश दे तो उसे भगवान का आदेश मानकर उसको जितना हम पालन कर सकते हैं उसकी चेष्टा करनी चाहिए। हम 100% नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत कर देनी चाहिए कि गुरुजी अभी इतना कर सकती हूँ, धीरे 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 बढ़ाऊंगी। और गुरुजी भी हमारी अवस्था देखकर ही हमें आदेश देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारी जानते नहीं है हमें। जो आदेश हम पालन करने के लायक होंगे वो ही आदेश देंगे। कोई गुरु आदेश दे रहा है तो समझो वो मैं कर सकती हूँ, इसीलिए बोला है हमने। ठीक। फिर बोले, भगवान ने बोलना शुरू किया। अभी तक तो उद्धव जी प्रश्न पूछ रहे थे। भगवान ने बोला, हाँ मैं तुमसे अपनी भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन करूंगा जिनको संपन्न करने में प्राणी मृत्यु पर भी विजय पा लेता है। मृत्यु पर विजय पाने का मतलब हम पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं कि इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाना, भगवान के धाम में पहुंच जाना। तो भगवान ने क्या बोला? क्या सबसे इजी रास्ता है? मनुष्य को चाहिए कि सदैव मेरा स्मरण करते हुए बिना जल्दबाजी के, ऐसा मत सोचना कभी भी कि हमने माला शुरू कर ली, हमें तो अनुभूति हो ही जानी चाहिए, हमें तो भगवान के दर्शन हो ही जाने चाहिए, और 20 साल में दुखी होके माला टांग दो कि कुछ हुआ नहीं इससे। तो ऐसा नहीं, जल्दबाजी इसमें नहीं चलेगी। उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये 3 गुण भक्त के अंदर होने ही चाहिए। साधक के अंदर, हम साधना कर रहे हैं ना, साधक, साधक के अंदर ये 3 गुण होने ही चाहिए। तो धैर्य से चलना है, ये एक जन्म की बात नहीं है। हम कुछ सालों में उकता गए, अगर इतने साल से हम कर रहे हैं कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ हो रहा है लेकिन अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा नहीं हो सकता। इसको हमेशा ऐसा समझना, क्योंकि ये हमेशा मेरा भी प्रश्न रहता था, इतने साल हो गए कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, क्या करूं क्या करूं। तो पूज्य बात सिद्धांति महाराज जी ने मुझे समझाया कि जैसे एक वृक्ष को काटना है,
एक वो कुल्हाड़ी मारी, 2 मारी, 3 मारी, 4 मारी, 200वीं कुल्हाड़ी जब मारी तो वो गिर गया। तो तुम क्या कहोगी कि जो वो 200वीं कुल्हाड़ी का वार था उसने पेड़ काटा ना, पेड़ वो कटना पहली कुल्हाड़ी से ही शुरू हो गया था। क्या बोलोगे? मैंने बोला वो कटना तो तभी से शुरू हो गया था, हल्का सा निशान पहली कुल्हाड़ी से ही पड़ गया था ना, उसी निशान पे फिर और वार किए और वार किए और वार किए, तो वो 200वीं कुल्हाड़ी जब हुई तो वो कट गया। तो इसी तरह भी वो पेड़ गिरा नहीं है तो हम क्या कह रहे हैं, अरे ले पेड़ तो गिरा ही नहीं, इतनी मेहनत कर ली पेड़ तो गिरा ही नहीं, लेकिन वो निशान पड़ रहा है। उसका मतलब क्या? ये संस्कार पड़ रहे हैं हमारे, ये प्रगाढ़ संस्कार अगले जन्म में हमें और आगे लेके जाएंगे। इस जन्म में ये संस्कार हमारे गाढ़े हो जाए। अगर ये संस्कार भी पड़ गए ना कि हम बिना कंठी के, बिना तिलक के, बिना हरि नाम के नहीं रह सकते, तो समझना बहुत बड़ी बात हो गई। अगर मृत्यु तक हमने अपने गले से कंठी नहीं उतारी, हमने अपने मस्तक से तिलक नहीं मिटाया, हमने अपने हाथ से माला झोली को टांग नहीं दिया, समझना बहुत 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 कुछ हो गया, थोड़ा नहीं। अगले जन्म में हम ऐसे वैष्णव के घर में जन्म लेंगे जहां पे शुरू से, जन्म से पहले हमारी माता हमें भागवत पढ़ के सुनाएगी गर्भ से। अन्नप्राशन हमारा वैष्णव के उच्चिष्ट से होगा। हमारे कान में सबसे पहले हरे कृष्णा महामंत्र पड़ेगा। फिर हम क्या आगे नहीं बढ़ेंगे, वहां से और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, छोड़ना नहीं कोई भी, हरि नाम करना। जिस दिन किसी का मन करे ना हरि नाम की माला टांगने को, मुझे एक कॉल जरूर कर लेना कि दीदी इससे कुछ हो नहीं रहा, मैं तो टांग रही हूँ इस माला को, अभी नहीं करूंगी। तो एक कॉल मुझे जरूर कर लेना माला छोड़ने से पहले, हो सकता है कुछ मैं समझा दूं और वो माला टंगने से बच रहा है। ठीक है, तो भगवान ने बोला कि सारे मेरे लिए कर्तव्य करे पूरे, और मुझे मन बुद्धि अर्पित करके मेरी भक्ति के आकर्षण से अपना मन स्थिर करे। जो व्यक्ति अपनी मन और बुद्धि भगवान में अर्पण कर दे तो वो समझो भक्ति के रास्ते पे चलेगा, उसको ये रास्ता सरल हो जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने क्या करी, एक तो बोला मन बुद्धि अर्पण कर दो भगवान को, और दूसरा मनुष्य को उन पवित्र स्थानों में जाकर शरण लेनी चाहिए जहां मेरे संत स्वभाव वाले भक्तगण निवास करते हैं। उसे मेरे भक्तों के आदर्श कार्यकलापों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। ये भक्त देवता, असुर और मनुष्यों के बीच प्रकट होते हैं। भक्त कहाँ रहते हैं? भक्त रहते हैं धाम में। तो हमें ये कहाँ पे जाने की बात कह रहे हैं? धाम परिक्रमा। श्रीमद् भागवतम में ही लिखा है, नारद जी को ये वरदान दिया है भगवान ने, यदि कोई जीव ऐसी लीला स्थलियों पे केवल आ ही गया, बैठ ही गया आके, और कुछ थोड़ी सी हरी कथा सुन ली उसने, वहां की चरण धूलि अपने मस्तक पे लगा ली, तो ये अत्यंत दुर्लभ प्रेम उसके लिए सुलभ हो जाएगा। तो धाम परिक्रमा हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या बोला उन्होंने? उत्सव मनाना। जो विशेष रूप से नियत पर्व, त्योहार और उत्सवों को मनाने के लिए या तो अकेले या सामूहिक जलसों में गायन, नृत्य और अन्य ठाट बाट के साथ मनाने की व्यवस्था करें। भगवान ने बोला कि मेरे उत्सव या तो अकेले मनाए या फिर समूह में मिलकर मनाए। ये भगवान आसान रास्ता बता रहे हैं कि ये एक आसान रास्ता है, किस तरह से तुम मेरे तक आ सकते हो। तो भगवान की जन्म तिथि आने वाली है, जन्माष्टमी, राधाष्टमी आ रही है, उसको बहुत ही धूमधाम से मनाना। सोचना, मेरा सबसे जो प्रिय व्यक्ति
है, उनका आज ये तिथि है, इनसे प्रिय कोई है नहीं। तो ऐसे उत्सवों को जब हम मनाएंगे तो धीरे 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 हमारी चित्त शुद्धि होगी। उस समय कथा सुनना, नृत्य आदि करना और उसमें सेवा करना, ये सब। अच्छा, अब धाम परिक्रमा पे थोड़ा सा और सुनो। धाम परिक्रमा पे ना जरूर जाना चाहिए। जो उसका आध्यात्मिक लाभ होगा वो तो अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें अभी हरि नाम का भी नहीं दिख रहा ना। हम हरि नाम कर रहे हैं लेकिन आध्यात्मिक लाभ तो दिख नहीं रहा। हमें क्या लग रहा है, इतने साल से हम हरि नाम कर रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं। धाम परिक्रमा का भी जो जो ठाकुर जी ने विश्वास दिलाया है कि इन लीला स्थलियों पे जो आकर बैठ जाएगा, थोड़ी सी हरि कथा सुन लेगा, उसको अत्यंत दुर्लभ प्रेम भी सुलभता से मिल जाएगा। ये बात पे अभी विश्वास होगा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, एक जगह पे जाके बैठने से ये मिल जाएगा, अभी विश्वास होगा नहीं। कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहली कड़ी हमारी क्या है भगवान तक पहुंचने के लिए? अनम्यूट करके बताओ, क्या है सबसे पहली कड़ी भगवान के तक पहुंचने की? हरे कृष्णा दीदी। बताओ। हरे कृष्ण दीदी। भगवान में श्रद्धा होना, भगवान पर विश्वास होना। हाँ ठीक है। ये कड़ी मतलब किससे एक हम जुड़ के फिर ऊपर जुड़ के फिर ऊपर जुड़ के हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। साधु हरि संत, नाम साधु संत। हरि नाम दीदी। दीदी गुरुदेव गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव तक दीदी श्रवण मन को कीर्तन। शुद्ध करना। गुरुदेव तक श्रवण कौन कीर्तन। माता जी रुचि, श्रवण गुरुदेव तक कीर्तन। कौन लेके गया? माता जी दीदी रुचि, कथा श्रवण और कीर्तन। अच्छा, अब श्रवण म्यूट कर लो, कीर्तन। अब सब म्यूट कर लो। नहीं पहुंचे आप वहां तक। श्रवण अब सब कीर्तन। म्यूट। श्रवण कीर्तन। नहीं, रॉन्ग है। अभी अभी जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो नहीं, वो सब ठीक है आपका भी। अभी म्यूट करो सब। रुचि भी नहीं माता जी, है रुचि भी नहीं। नहीं, सब साधु म्यूट। संत। हाँ, साधु साधु। देखो, हमें गुरुजी भगवान से मिलाएंगे, है ना? लेकिन गुरुजी तक कौन लेके गया? कोई तो वैष्णव लेके गया ना। तो हमारी प्रथम सीढ़ी क्या है जिसकी हमें सेवा करनी है? वो है वैष्णव। वैष्णव, ठीक है। वैष्णवों की सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें गुरुजी से मिलाया। हमें उनका चिर ऋणी रहना चाहिए जो आपको गुरुजी तक ले जाए। हमारे गुरुजी कहते थे वो कृत्य घन होगा यदि वो उस व्यक्ति को भूल जाए जो तुम्हें मेरे पास लेके आया। तो वैष्णव, ठीक है, फिर गुरुजी, फिर भगवान। ये सीढ़ी है, ये कड़ी है। सीढ़ी नहीं बोल सकते, ये कड़ी है कि इनका हाथ पकड़ते पकड़ते हम ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचेंगे। तो यदि आप परिक्रमा में जाओगे ना तो इन वैष्णवों के साथ आपका संबंध बनेगा। इन वैष्णवों के लिए आपके हृदय में प्रीति आएगी, सम्मान आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे कि कितना परिश्रम ये हमारे लिए कर रहे हैं। ये लोग 12-1 बजे सोते हैं क्योंकि रात को 10-11 बज जाते हैं प्रसाद पवाते पवाते, और सुबह मंगला आरती में सारे खड़े मिलेंगे आपको 4 बजे। 4 बजे खड़े होने से पहले 3 बजे उठना पड़ेगा ना। मतलब 2-3 घंटे की नींद में, और फिर सारा दिन आपके साथ परिक्रमा में चलेंगे। आपका दोपहर का प्रसाद की व्यवस्था करना, सुबह के प्रसाद की, रात के प्रसाद की व्यवस्था करना, कीर्तन की व्यवस्था करना, कथाओं की व्यवस्था करना। जब आप इन लोगों को देखोगे ना तो मैं कह रही हूँ कि यही जो हमारा चित्त वैष्णवों के प्रति झुकेगा, उनकी सेवा करने के जो हमारे अंदर सेवा वृत्ति आएगी ना, ये परिक्रमा से आएगी। इस संसार में आप किसी को बोलो कि भाई तू मेरे लिए जाग 12 बजे तक, 3 बजे फिर उठ जा, और फिर सारा दिन मेरी सेवा में तू खड़ा रह। कोई आपके लिए कितने दिन रह सकता है? 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन कह देगा नहीं हो सकती ये सेवा इतनी। लेकिन ये वैष्णव जिनको हमसे कुछ नहीं लेना, ये क्यों हमारे लिए इतना कर रहे हैं परिश्रम? अभी मैं
पूरी धाम की परिक्रमा से आई हूँ, इसीलिए मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब है क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज की वजह से। वहां पे जब मैंने इनका, महाराजियों का, ब्रह्मचारियों का, गृहस्थ भक्तों की जो वो सेवा देखी ना, मेरा मन कर रहा था इनके लिए मैं क्या कर दूं। मतलब ऐसा कोई कोई इतनी सेवा कोई किसी के लिए कैसे कर सकता है। सारा दिन वो लोग सेवा में लगे रहते हैं। तो परिक्रमा में जाने से एक जो एकदम सीधा इफेक्ट हमारे हृदय में आएगा वो ये आएगा कि एटलीस्ट हमारा वैष्णव से प्रीति आएगी उनके लिए हमारे, क्योंकि हम देख रहे हैं ना हमारे लिए कुछ करते हुए। अभी तो हम अपने अपने घरों में बैठे हैं तो उनका कुछ श्रम हमें दिख नहीं रहा, लेकिन जब हम परिक्रमा में जाएंगे देखेंगे किस तरह से हमारी परिक्रमा बहुत लंबी होती है, जैसे 1000 लोग एक साथ जा रहे हैं, अभी कहीं मुड़ना है। तो मेरे को उस दिन इतना उन ब्रह्मचारियों के ऊपर, मतलब क्या कहूं कि उनके चरणों में समर्पण पाया कि वो कंटिन्यूअस आधा घंटा उस मोड़ पे खड़े होके कीर्तन करते रहे। हमें क्या चाहिए, हम कीर्तन कर रहे हैं, ऑडियंस होनी चाहिए, ठाकुर जी होने चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, हम ऐसे क्यों गला फाड़ेंगे अपना धूप में। वो लोग सिर्फ इसीलिए हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं ताकि हमारे जैसे जो लास्ट में पहुंचने वाले परिक्रमा में धीरे धीरे चल रहे हैं उनको भी ये पता चल जाए कि अब ये मोड़ है, यहाँ से हमने यहाँ जाना है। हम अपने लिए छाया ढूंढ रहे थे कि कहीं चलते चलते कुछ छाया मिल जाए, हम वहां पे बैठ के आराम कर ले, और वो कॉन्टिन्यूस वहां पे धूप में खड़े होके हरे कृष्णा महामंत्र गाए जा रहे थे हमारे लिए कि हम कोई गुम ना जाए, हम कोई गलत रास्ते पे ना चले जाएं। जब आप ऐसी ऐसी सेवाएं देखोगे ना वैष्णवों की, तो उनके लिए सेवा करने की प्रवृत्ति आगे आएगी। इसलिए आप सब लोग ब्रजमंडल परिक्रमा की रजिस्ट्रेशन करवा लो। एक एक महीना जो जा सकता है वो 1 महीना जाए, और जो 1 महीना नहीं जा सकता वो 1 हफ्ते के लिए हम ग्रुप में मैसेज दे देंगे, उसका जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लो। अब जल्दी से जल्दी क्यों करा लो, क्योंकि उन लोगों को व्यवस्था भी तो करनी है। आप तो सोचोगे इतना टाइम पड़ा है, 4 दिन पहले भी बोलूंगी तो हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा, पहले से वो आपके ठहरने की व्यवस्था करेंगे, पहले से वो प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। उनको इजी होगा ना अगर आप अपना पहले से बता दोगे। तो उनकी सुविधा सोच के जितना जल्दी हो सकता है रजिस्ट्रेशन करा लो ताकि वो उसी हिसाब से अपना अरेंजमेंट कर सके। एंड टाइम पे हम तो पहुंच गए, 4 दिन पहले बता तो दिया। अरे 4 दिन पहले वो आश्रम में रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता, फिर आप बोलोगे कि हमें तो यहाँ नहीं ठहरवाया, वहां तो वहां नहीं ठहरवाया। इसलिए जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लो और अपना सब रजिस्ट्रेशन करवा लो। ये धाम की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। एक तो भगवान ने बोला है कि वहां पे जो जाएंगे तो वो सुदुर्लभ प्रेम भी आसानी से मिल जाएगा। दूसरा, हमारे अंदर कुछ सेवा वृत्ति आएगी जब हम देखेंगे वहां पे कि ये कितना कितना अथक परिश्रम हमारे लिए कर रहे हैं। ये केवल और केवल गुरु वैष्णव हो सकते हैं जिनको बिना किसी अपेक्षा के, क्या हमसे वो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। आप वो अमाउंट देखो, उस अमाउंट में आप क्या इस संसार में कहीं घूम के आ सकते हो। 5000 6000 में वो पूरा 1 हफ्ता आपको घूमने का भी, टैक्सी का भी, खाने का भी सब कुछ दे रहे हैं। आप अकेले तो घूम के आओ, फिर पता चलेगा कितना पैसा लगता है। पैसा नहीं चाहिए उन्हें, उन्हें चाहिए किसी तरह कोई एक जीव इस संसार की माया से छूट कर भगवान की तरफ लग जाए। बस केवल और केवल एक ही उद्देश्य। क्यों, क्योंकि गुरुजी ने बोला है खुद भक्ति करो और करवाओ, दूसरों से करवाओ। आज आप लोगों की ये अंतिम क्लास है, इसके बाद आपकी रिवीजन क्लास होगी और फिर टेस्ट होगा। एक आप लोगों की फेयरवेल क्लास हम करेंगे जिसमें आप सब बताना अपने अपने एक्सपीरियंसेस। जिन जिन से आपने कथा सुनी सब लोग आएंगे। इसके बाद आप प्रभुपाद लीलामृत वाले कोर्स में ज्वाइन कर लो, वो कोर्स कंटिन्यू करना। और आज की क्लास में यही सार है
सारा जो हमने एक साल में सुना कि जीवन, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल और केवल भक्ति करना है, वो भी ब्रजेंद्र नंदन श्याम यानी ब्रज भक्ति करना। और ब्रज भक्ति शुरू कहाँ से होगी? हरि नाम से। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम करना कभी मत छोड़ना। भगवान जो दिखाई नहीं देते, भगवान जो सुनाई नहीं देते, भगवान जो फील नहीं होते, उनको कैसे ढूंढे? केवल एक ही रास्ता है, भगवान का नाम और भगवान, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो यदि हम उनका नाम पकड़ के उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एक दिन वो नाम ही स्वयं नामी बन के आ जाएंगे। एक ही उम्मीद है केवल। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला है। चैतन्य महाप्रभु कौन? स्वयं भगवान कृष्ण। उन्होंने आके बोला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल ये महामंत्र के द्वारा ही जो सबसे उच्च अवस्था है साधक के लिए, मंजरी भाव, वो भी तुम प्राप्त कर सकते हो। अब महाप्रभु की बात पे विश्वास हम यदि नहीं करेंगे तो हमारे जैसा दुर्भागा अभागा कोई है नहीं। फिर हमें इधर उधर भागेंगे, अच्छा ये वाला व्रत कर ले, किसी ने बोला है तो भगवान मिल जाएंगे, ये थोड़ा सा उल्टा लटक के खड़े हो जाए तो शायद भगवान मिल जाएंगे, ये शायद थोड़ा सा ये यहाँ पे कुछ दान कर ले तो भगवान मिल जाएंगे। हम ही पागल। महाप्रभु ने कुछ करने के लिए नहीं बोला। महाप्रभु ने बोला घर ही ठाको बने ठाको, मतलब घर में रहो या वन में रहो, कहीं पर भी रहो, केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। केवल इतना सा काम करने को हमें महाप्रभु ने बोला है कि अपने जीवन में नाम को लाना, हरे कृष्ण महामंत्र को बोलना। उसको छोड़कर हमारा दुनिया में सब जगह रुचि हो रही है तो हमारे से दुर्भागा भागा कोई है नहीं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र अपने जीवन से कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। महाप्रभु ने क्या बोला? कलियो नास्ते वाला गतिरन्यथा। शुरू में क्या है? क्या है श्लोक? हरे नाम केवलम। केवलम हरे कलियो राम केवलम नास्ते नास्ते नास्ते। हाँ, हरि नाम इतना ठोक बजा के कह रहे हैं। उसके बाद भी हम क्या करेंगे? नहीं, थोड़ा सा तो मेडिटेशन कर लेंगे, सुबह बैठ के थोड़ा सा तो योगा कर लेंगे। अरे नहीं मिलेंगे भगवान। महाप्रभु की बात पे बात रखो। कलियो नास्ते हरे नाम एव केवलम। कलियो नास्ते मतलब नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। किसके बिना? हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना। और कहीं मत भटकना। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनके चमत्कार से आप प्रभावित हो सकते हो। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे इसमें भी कि यहाँ बैठ, मैं तेरे को तेरा स्वरूप बता देता हूँ, तू तो ललिता है, तू तो सखी है, तू तो ये है। कहीं मत जाना उसके चक्कर में। अपने हरि नाम पे विश्वास रखना और अपने गुरुजी पे विश्वास रखना। मेरा हरि नाम और मेरे गुरुजी घर में बैठे ही मुझे बता देंगे मैं कौन हूँ। किसी बाबा के पीछे भाग के पागल मत बनना। अभी आपको इतना तो समझ आ गया कि वैष्णव संप्रदाय में रहना, कंठी माला वालों के ठीक है, लेकिन कंठी माला वालों में भी आगे आगे ऐसे कई ऐसे मिल सकते हैं आपको ठग, जो कह सकते हैं कि मैं तेरे को एक ही दिन में दर्शन करा दूं, आ मेरे पास। मत फंसना वहां पे। क्या याद रखना? 8 स्टेप्स जो सीखे हैं, श्रद्धा, रुचि, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, भाव, ये याद रखना। क्या मैंने साधु संग कर लिया? क्या मेरी अनर्थ निवृत्ति हो गई? क्या मेरी भजन क्रिया चल रही है? इस स्टेप्स में मैं कहाँ हूँ? ये सब हुआ नहीं। क्या मुझे रुचि, प्रेम,
8वां स्टेप सबसे पहले मिल जाएगा? नहीं, ये सब स्टेप से मुझे ही गुजरना है। कोई नहीं उठा के मुझे सबसे ऊपर बिठा देगा सबसे पहले के लिए भाव रुचि आज ही दे दूं, हो नहीं सकता, साधन करना पड़ेगा। क्या मेरा हरि नाम शुद्ध हरि नाम हो गया? नाम के बारे में कितना सुना, नाम अपराध नाम आभास तब शुद्ध नाम। क्या मैंने 10 नाम अपराध छोड़ दिए? ये अपने आप को चेक करना, पागल मत बनना कहीं पर भी। शुद्ध हरि नाम करने की चेष्टा करना, केवल और केवल शुद्ध हरि नाम करने की चेष्टा करना। यहीं बैठे बैठे आज भी एक पोस्ट आई है ना स्वामी महाराज जी के ग्रुप में कि भगवान को देखने के लिए चिंता मत करो, ऐसी सेवाओं में लगे रहो कि भगवान तुम्हें देखे कि इतनी सुंदर सेवा कौन कर रहा है। तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? नाम की सेवा। ये जो बाकी हम कर रहे हैं, ये प्रीच करना और ये दान देना और ये सब मठ मंदिरों में ये सब जो हम कर रहे हैं, ये उसको सहयोग देने के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम 24 के 24 घंटे हरिनाम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा चित्त अभी शुद्ध नहीं हो पाया है, हमारी चित्त में अभी चंचलता है। तो इस चित्त की चंचलता को रोकने के लिए थोड़ी सी देर भगवान की कथा बोल लो, थोड़ी सी देर भगवान की कथा सुन लो, थोड़ी सी देर भगवान के ग्रंथ पढ़ लो, थोड़ा सा उत्सवों में जाके नाच लो। मतलब ये सब तो साथ में सहयोग देने वाले हैं, लेकिन मूल क्या है? हरि नाम हरि नाम हरि नाम। तो हम कैसे वो शुद्ध हरि नाम कर सकें, हर समय ये चिंतन में रहना है, अपने नाम को ठीक करने की चेष्टा करनी है, ना कि बाहर भटकना कि अच्छा उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, वो बाबा कौन है, वो बाबा कौन है, वो ऐसे बोल रहा है। एक तो 20 का सुनना मत। आज मुझे लग रहा है मैं सिर्फ आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए जा रही हूँ, लेकिन वही मुझे लग रहा है कि ये आखिरी क्लास है तो मेरे को बोलना थोड़ा ज्यादा लग रहा है। नहीं दीदी आप बताइए, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताइए। कहीं जाना मत, अपने गुरुजी को सुनना, गुरुजी को सुनना, बीसियों को सुनना मत कि आज ये वाले बाबा हो गए, ये अच्छी बातें बता रहे हैं, इनको सुन लूं थोड़ा सा, इनको सुन लूं थोड़ा सा, इनको सुन लूं। तो अगले जन्म में कौन से संप्रदाय में जन्म होगा? 4 संप्रदायों का सुन के जाओगी तो अगले जन्म में कौन से संप्रदाय में जन्म होगा? इसीलिए एक संप्रदाय में सांप्रदायिक निष्ठा रख के चलना। मेरे गुरुदेव जिस संप्रदाय में आए हैं, केवल और केवल मैं उसी संप्रदाय में अगले जन्म मुझे मिले। वो मिलेगा कब? जब इसी संप्रदाय के बारे में हमारे अंदर कुछ प्रीति आएगी, उसको सोचते सोचते ही शरीर छूटेगा, उसका चिंतन बना रहेगा, तभी तो अगले जन्म में इसी संप्रदाय में जन्म मिलेगा। इसलिए अपने संप्रदाय के प्रति, अपने गुरु वैष्णवों के प्रति निष्ठा रखना, यही मेरे अपने हैं। कभी कहीं ऐसा हुआ है कि ये मेरे दादा हैं लेकिन मैंने देखे नहीं, पड़ोस वाले दादा से मैं ज्यादा प्रीति कर लूं थोड़ी सी, पड़ोस वाले दादा है वो उधर वाले पीछे वाले दादा, ऐसे कभी होता है? मेरे दादा चाहे मैंने देखे चाहे नहीं देखे, दादा केवल एक ही रहेंगे, मेरे दादा। इसी तरह गुरुजी के गुरुजी देखे चाहे ना देखे, मेरे परम गुरुजी वही रहेंगे। यही गुरु परंपरा मेरी रहेगी। जब ये भाव से हम ये शरीर छोड़ेंगे ना, तभी इस गुरु परंपरा में आएंगे, ना तो पता नहीं कौन कौन से कहां कहां जन्म लेंगे। इसलिए इधर उधर बिल्कुल मत भटकना। इतना देकर गए हैं मेरे गुरुजी, इतना देकर गए हैं, यदि उतना उसका आधे से आधे थोड़ा सा कुछ परसेंट भी हमने वो सुन लिया और अपने जीवन में उतार लिया ना, तो बहुत बहुत हो गया। इधर उधर देखने की फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, इतना सब भर पड़ा है हमारे यहाँ पे। इतने ग्रंथ हैं, पढ़ने लगोगे जीवन खत्म हो जाएगा, वो ग्रंथ खत्म नहीं होंगे। इतने ग्रंथ हिंदी भाषियों के लिए मेरे गुरुजी लिख कर गए हैं। मेरे गुरुजी को क्या जरूरत पड़ी थी ये सब ग्रंथ लिखने की? यहाँ पे कॉलर लगा के सिर्फ इतना ही इमेजिन करो कि किसी की गर्दन में दर्द है, वो क्या कहेगा? अब मेरे को लिखना नहीं भाई, मेरी गर्दन दुख गई, अब मैं रेस्ट करूंगा। लेकिन मेरे गुरुदेव क्या कॉलर लगा के भी
जीवन के अंतिम समय तक लिखते रहे। क्यों? क्योंकि उनके बाद मुझको कौन गाइड करेगा? उनके ग्रंथ मेरे लिए लिख के गए। तो यदि मैं अपने गुरुदेव के ग्रंथ मैं नहीं पढ़ूंगी तो फिर कौन पढ़ेगा? उनका वो कष्ट याद करके ही पढ़ लो। अभी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जिस दिन मेरे गुरुजी की मेरे ऊपर कृपा होगी, मुझे वो ग्रंथ समझ भी आ जाएगा। लेकिन कृपा कब होगी? जब मेरे गुरुदेव मेरी चेष्टा देखेंगे कि इसको समझ नहीं आ रहा, फिर भी पागल के जैसे लेके बैठी और पढ़े जा रही है, पढ़े जा रही है, पढ़े जा रही है। तो अपने जीवन में यदि कभी ऐसा आपको संशय आए कि क्या करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ग्रंथ खोलना, ग्रंथ से प्रार्थना करना, गुरुजी से प्रार्थना करना, उसी में उत्तर ढूंढना, बजाय इसके कि आज इससे प्रश्न पूछूं, आज उससे पूछूं, वो पता नहीं कहाँ ले जाए, कौन कहाँ ले जाए। नहीं, जिस पे पूर्ण विश्वास हो अपने गुरुजी से पूछना। और गुरुजी नहीं है तो ग्रंथ, ग्रंथों में गुरुजी ने सब कुछ लिखा है। आप सब लोग ग्रंथ जरूर पढ़ना। अभी ब्रजमंडल परिक्रमा आएगी ना, सब लोग ब्रजमंडल में जरूर आना और ब्रजमंडल परिक्रमा ग्रंथ सब लोग अपने अपने घर में पढ़ना, मन से वहीं पर पहुंचना। आज मेरे गुरुजी यहाँ पर लेकर गए, मैं भी पीछे पीछे चली, मानसिक परिक्रमा करनी। फिर नवदीप परिक्रमा आएगी, नवदीप परिक्रमा का ग्रंथ पढ़ना। फिर रथ यात्रा आएगी, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा पढ़ना। एक बार पढ़ने से होगा नहीं कि पिछले साल भी पढ़ा था अब नहीं पढ़ेंगे, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना। फिर बीच में भागवत जी पढ़ना, श्रीमद् भागवत, माधुर्य कादम्बनी पढ़ना। माधुर्य कादम्बनी से समझ आएगा हमें है कहाँ। यदि कभी लगे ना कि हाँ बहुत अच्छा हरि नाम हो रहा है, मैं तो सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छे से, अब तो बस भगवान के दर्शन होने ही वाले हैं, माधुर्य कादम्बनी पढ़ लेना, पता चलेगा हम कहाँ हैं। माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ जरूर पढ़ना आपने। बहुत सारे ग्रंथ हैं गुरु जी के, सब पढ़ना आपने। तो ये उद्धव जी को ऐसे संदेश देके ठाकुर जी ने अपना सारे परिवार का संहार करवा दिया अपने सामने, और धीरे धीरे करके ठाकुर जी इस धरा धाम को छोड़कर अपने धाम में चले गए। इस तरह से श्रीमद् भागवतम का यहाँ पे शेष हुई, विश्राम हुआ। तो हमारी भी ये लास्ट क्लास है। आगे नया ये वाली लास्ट क्लास है कृष्ण की ओर की। तो जितनी क्लासेस आपने सुनी है उनको अच्छे से रिवाइज करो, टेस्ट देना। आप सब लोग टेस्ट देना, आप लोग टेस्ट दोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपने सुना है कि नहीं, और फिर आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो सब लोग टेस्ट देना, जितने दिन आपको चाहिए, 15 दिन बाद या 10 दिन बाद टेस्ट ले लेंगे, उस बीच में रिवीजन क्लास होती रहेगी, वो भी आप जरूर अटेंड करना। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी वजह से मेरा भी शास्त्र अध्ययन हो पाया। मैं भी ये शास्त्र को कुछ अपने गुरुजी से जो मैंने सुना उसको बोलने का प्रयास कर पाई। हरे कृष्ण। आज आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। दीदी आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। जी दीदी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर। आप में से किसी का कुछ प्रश्न है